Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we have learned about interface in Java. What is interface? Why we have used interface? So all those topics covered in this video. Let's start and देखते हैं क्या होता है ये इंटरफेस और किस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए इंटरफेस आया है। ओके, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट की क्लास मिस कर गए हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं, प्लीज प्रीवियस लेक्चर आप गो थ्रू करें और देखें। तो चलिए समझते हैं इंटरफेस को पूरा बेसिक से, एक्चुअल में इसका यूज क्यों आया है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, पहले तो इसका ड्रॉबैक समझाता हूँ आपको, ठीक है, तब उसके बाद एग्जांपल करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में इसको थोड़ा इरेज कर दूं मैं। ओके, इसको भी थोड़ा इरेज कर दो, देन समझते हैं। जैसा कि गाइस, जैसा कि पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में हम अचीव करना चाहते हैं कोई पॉलीमॉर्फिज्म, तो हमको दो तीन तरह के थॉट आते हैं। पहला थॉट तो ये, पहले एक पेरेंट्स क्लास बनाते हैं, उसके अंदर एक कॉमन मेथड बनाते हैं जो सारे चाइल्ड क्लास उसको इम्प्लीमेंट मतलब एक्सटेंड करेगी और उस मेथड को ओवरराइड करेगी और चाइल्ड क्लास अपने अकॉर्डिंग उससे वर्क परफॉर्म करवाएगी। ओके, फर्स्ट तो ये था। बट यहाँ पे आता है थोड़ा ट्विस्ट गाइस। अब ट्विस्ट क्या आता है, अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम पेरेंट्स क्लास के अंदर एक साउंड नाम का मेथड क्रिएट किए हैं। ओके, इस मेथड के अंदर हम डिफिनेशन डाले हैं, डिफिनेशन में क्या डाले हैं, सम साउंड। अब क्या होगा गाइस, मान लीजिए एनिमल्स बहुत तरह के होते हैं, कैट होते हैं, बिल्ली होते हैं, लायन होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बट उसका साउंड डिफरेंट होता है, वो उसका साउंड एक जैसा नहीं होता है। तो हम इसका मेथड, इस मेथड का जो डिफिनेशन लिख रहे हैं, इस मेथड का डिफिनेशन तो वर्क आएगा नहीं चाइल्ड क्लास के अंदर, कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई यूजलेस है वर्क, ये डिफिनेशन तो यूजलेस है ना। हम इसका पैरेंट्स में यूज कर रहे हैं, कोई बेनिफिट है ना, हमको चाइल्ड में बेनिफिट है, ये लिख क्यों रहे हैं। ओके, तो आप बोलोगे क्यों ना हम बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को उड़ा दे। ओके, और तो कोई तरीका है नहीं उड़ाने के, कोई भी चीज ये उड़ा सकते हैं। ओके, बट तब भी ये मेमोरी में एग्जिस्ट करती है गाइस। ये जब भी आप इसका डिफिनेशन राइट करते हो, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हो, तो ये मेमोरी में एग्जिस्ट कर जाती है जेबीएम के थ्रू। अब ये मेमोरी में खामखा स्पेस खाएगा। ओके, तो ये स्पेस खाएगा, तो इस क्यों ना कोई ऐसा चीज हो, सिर्फ हम प्रोटोटाइप मेथड का लिख दें। ओके, बट ये स्पेस भी ना ले एज अ ब्लूप्रिंट शो। ओके, बट बस ओनली ये दिखे ना, ये मेमोरी में स्पेस ले ना, ये हमको मोर देन लाइन ऑफ कोड लिखना पड़े पैरेंट्स में, जो कि अनयूजलेस है। ओके, तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमें माइंड में दो आइडियाज आते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट की और एक इंटरफेस की। अब एब्स्ट्रैक्ट की तो बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं गाइस, अगर आप नहीं देखेंगे, मिस हो गया, तो प्लीज आप गो थ्रू करें एब्स्ट्रैक्ट में। अगर कोई बात नहीं, पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पे जाइए। ओके, तो अब क्या होता है, अब हम यहाँ पे करने वाले बात इंटरफेस। अब इंटरफेस में क्या हेल्प करता है गाइस, इंटरफेस बोलता है ना, तुमको डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो डिफिनेशन इतना बड़ा है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब बोलोगे वही तो फायदा है, डिफिनेशन नहीं लिख सकते। बट गाइस, यहाँ पे एक और एडवांटेज है, जो कि नॉर्मल क्लास इस मेथड में, जब नॉर्मल क्लास में जब भी मेथड हम डिक्लेरेशन करते हैं, तो उसको डिफिनेशन भी देना पड़ता है। ओके, तो अब जैसे ही इसमें डिफिनेशन दिए हैं, तो अब क्या हो रहा है गाइस, ये मेमोरी में एग्जिस्ट कर जा रही है जेवीएम के थ्रू। ओके, बट इंटरफेस क्या कहता है, बस मेरे अंदर तुम एक प्रोटोटाइप बना लो। ओके, जस्ट वो लगेगा एक ब्लूप्रिंट की तरह। ओके, एग्जिस्ट एक्चुअल में नहीं करती, क्योंकि जेवीएम तभी आपको मेमोरी में स्पेस देगी गाइस, जब उसका बॉडी प्रॉपर रहेगा। ओके, अगर बॉडी नहीं है तो जेवीएम उसको स्पेस कभी नहीं देती। तो इंटरफेस एक ऐसा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स दैट वो एक ऐसा मेथड प्रोवाइड कर रहा है जो कि एज ब्लूप्रिंट दिखेगा, वो बस यूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर एज ओवरराइड। ओके, बट उसके अंदर वर्क कोई नहीं करवाता है। ओके, क्योंकि वो मेमोरी में एग्जिस्ट होती ही नहीं। अब वो कैसे नहीं होती, वो सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, और वो कैसे वर्क करी वो भी आपको बताएंगे। आपको पता चल गया गाइस ड्रॉबैक क्या था और इसको कैसे दूर कर रहे हैं हम। इंटरफेस के थ्रू कर तो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, लेकिन इंटरफेस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इंटरफेस को थोड़ा सा हम इंटरफेस के बारे में जानते हैं, और ये क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और क्या देता है, तब उसके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल में बताया था गाइस, ये पायनिस क्लास है, वही वही एग्जांपल सेम सेम है। पायनिस क्लासेस के अंदर साउंड नाम का मेथड है। ओके, अब ये मान लीजिए ये क्लास, इसको ये क्लास कैट कैट ने इसको एक्सटेंड किया, तो इसको ये क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। कैट इसको ओवरराइड किया, तो इस डिफिनेशन की कोई नीड नहीं है, तब भी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, इसके कैट के अकॉर्डिंग अपना डिफिनेशन तो ओवरराइड कर ही रहा है, लेकिन पायनिस क्लास में ये फालतू का टाइम वेस्ट भी कर रहा है और मेमोरी भी ले रहा है। तो इसी का ड्रॉबैक था, जिसको हम दूर कर रहे हैं इंटरफेस के थ्रू। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इंटरफेस के बारे में, इंटरफेस क्या कहता है और क्या है एक्चुअल में, क्या ये वर्क है। ये क्या है, फर्स्ट, इन एन इंटरफेस इन एन इंटरफेस इन जावा,
इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। जैसा कि आपको बताया गाइस, ये क्लास के अंदर ब्लूप्रिंट के तौर पे ये दिखता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ब्लूप्रिंट क्या है? कोई भी आप घर बनाते हैं गाइस, एक रियल वर्क एग्जांपल समझो, कोई भी आप घर बना रहे हैं तो घर का एक पहले आर्किटेक्चर डिजाइन करवाते हैं, वो क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि ऐसा घर दिखना चाहिए। ओके, एक्चुअल में वो जो पेपर पे घर बनाते हो तो आप पेपर में तो रहने नहीं लगते हैं ना गाइस, जब एक्चुअल घर बनता है उसके अंदर आप रहते हो। सेम ऐसा ही समझो, एक ब्लूप्रिंट क्लास के अंदर मैटर जो होता है ना, ब्लूप्रिंट होता है। इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट भी होती है, वो ब्लूप्रिंट की तरफ वर्क करती है, एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, इट्स कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब क्या करता है गाइस, ये जितने भी इसके अंदर मेथड्स होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, विथ मेथड विदाउट बॉडी। आपको पता है इसमें तो मेथड मतलब बॉडी इसका होता नहीं है। ओके, क्योंकि हम क्यों वही ड्रॉबैक का दूर करने आए हैं, तो दूर करने के लिए इंटरफेस यूज करना है, बॉडी हमको लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट। सो ऑल इंटरफेस मेथड आर ऑटोमेटिकली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब क्या ये क्या बोलेगा इस, अब जब भी मेथड का डिक्लेरेशन करोगे, प्रोटोटाइप बनाओगे, देन उसके पीछे ये चुपके से पब्लिक भी लगा देगा और एब्स्ट्रैक्ट भी लगा देगा इंटरनली, आपको पता भी नहीं चलने देगा। आपको ये भी नहीं बताएगा हम इसमें पब्लिक लगा दें, एब्स्ट्रैक्ट लगा दें, इंटरनली ये आपके मेथड के अंदर लगा दिए। ओके, सो इंटरफेस कैन नॉट बी इनिशिएट डायरेक्टली, मीन्स दैट इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते डायरेक्ट, आप पॉज नहीं कर सकते हैं। इंटरफेस ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रहा है तो इसका एक एक क्लास के अंदर एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड सॉरी नॉट एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करके हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू मेथड कॉल करेंगे। गाइस एक चीज आप याद रखें, जब भी एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप में आती है तो उसके अंदर हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लास और क्लास के बीच में एक्सटेंड रिलेशनशिप बैठाने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे। बट जब इंटरफेस और क्लास के बीच रिलेशनशिप की बात आती है तो उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। ओके, सो जावा एड अलाउस। अब देखिए गाइस क्या हुआ ना, जावा एड से पहले बस इतनी सारी फीचर्स थी, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक था और बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट था। बट जावा एड जैसे ही आया तो उसने 2-3 चेंजेस किए हैं। अब वो चेंजेस क्या है, ये बोला ना डिफॉल्ट मेथड विथ वेरी, आप इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड बनाइए और उसके अंदर आप बॉडी भी डाल सकते हैं। ओके, इस ये एक अलाउ कर दिया कि डिफॉल्ट के अंदर बॉडी भी डाल सकते हैं, डिफॉल्ट मेथड के अंदर, और एक स्टैटिक मेथड बनाइए उसके अंदर भी आप बॉडी डाल सकते हैं। ओके, नाउ अब जावा 8 में तो ये दोनों फीचर्स मिल गए। ओके, जावा 8 में क्या मिला, ये दोनों फीचर्स मिल गया। अब जावा 9 क्या कहता है, जावा 9 कहता है ना प्राइवेट मेथड भी विद बॉडी के साथ बना सकते हैं एक इंटरफेस के अंदर। ओके, तो ये भी अलाउ मिल गया, तो ये भी बना सकते हैं। इंटरफेस वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट कंटेंट। अब क्या कह रहा है इसके अंदर, क्या होता है guys, अगर इंटरफेस के अंदर आप अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आता है पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल्स। ओके, ये तीनों कीवर्ड ऐड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। सो सो ये सारी फीचर्स प्रोवाइड कर रही है इंटरफेस। ओके, सो ये कुछ डिफरेंस है, की डिफरेंस, तो इसको हम समझेंगे आफ्टर प्रैक्टिकल। तो चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। आई होप आपको थ्योरी तो समझ में आया ही होगा, तो थोड़ा सा और रिवाइज रिकॉल करवा देते हैं थ्योरी क्या कह रहा है। फर्स्ट हम इसका ड्रॉबैक देखेंगे। ड्रॉबैक क्या था गाइस, ड्रॉबैक ये था कि पोलीमॉर्फिज्म के रिलेशनशिप में जब भी पैरेंट्स क्लास के अंदर मैटर्स होते थे, पैरेंट्स क्लास के अंदर मैटर होते थे, उसके अंदर उनको खामखा डिफिनेशन लिखना पड़ता था। तो डिफिनेशन क्या करता था, मेमोरी में स्पेस ले लेता था। उसको ड्रॉबैक को दूर करने के लिए मैं दो चीज है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक है इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, अभी हम कर रहे हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। एज अ ब्लूप्रिंट यू हैव make a method and just you have override, ऐसे वर्क करता है। ओके, तो देन आफ्टर आप देख सकते हैं इस मेथड में जैसा कि आपको समझाया वही बॉडी ले रहा है। ओके, तो चलिए आई होप गाइस आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं और इंटरफेस कैसे इसका यूज करेंगे वो भी देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक एक पॉइंट और हमेशा याद रखना है, इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जैसे एब्स्ट्रैक्ट का नहीं बनता था ऐसे इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो चलिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये तो ओपन नहीं हो रहा। जैसा कि देख सकते हैं गाइस, हम अपने इंटेलिजेंट आईडी पे आ चुके हैं। ओके, तो इसके अंदर हम एक बनाते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे तो उसके अंदर उसके बाद कुछ क्लास बनाएंगे जो उसको इम्प्लीमेंट्स करेगी। ओके, और उस और इंटरफेस के जो मेथड है ना उसको ओवरराइड करेगी। ओके, तो चलिए बनाते हैं इंटरफेस फर्स्ट। मैं एक इस क्लास के अंदर एक इंटरफेस ले लेता हूँ, आप भी इंटरफेस बना लीजिएगा। चा कोई बात नहीं, यहाँ से नेम चेंज कर देंगे। इंटरफेस देख लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, इस इंटरफेस के अंदर हम बनाते हैं एक क्या, फर्स्ट बनाते हैं एक मेथड। मेथड के अंदर बनाते हैं क्या,
फर्स्ट इसको तो मेन क्लास रहने देते हैं गाइस, क्लास, ओके, क्योंकि यहाँ से हम कॉल करेंगे। अब से बनाते हैं इंटरफेस अलग से, इंटरफेस एग्जाम्पल वन, ओके। नाउ इसके अंदर हम मेथड डिक्लेरेशन, मेथड क्या करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। मेथड का नाम देते हैं, क्यों ना हम शेप निकाल ले, मतलब एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल का, इंट ओके, ये रिटर्न करेगी कुछ वैल्यू एज आर्गुमेंट। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आई थिंक एलवीएच होता है, इंट एल इंट बी एच, ओके, ये 3 वैल्यू ले रहा है। तो जैसा कि आपको एक और पॉइंट बताया था गाइस, क्या इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे जैसा कि डिफॉल्ट मेथड भी प्रोवाइड कराता है, स्टैटिक मेथड भी प्रोवाइड कराता है, तो हम ये दोनों भी मेथड बना लेते हैं साथ ही साथ, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए, ओके। तो डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करेंगे एंड मेथड का नाम देते हैं सो, हेलो सो, ओके। So after that, static इसमें इसका नाम डाल देंगे। अब वो क्यों मेट एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने डाटा टाइप नहीं डाला है, टाइप, सॉरी गाइस, वो भी डाल देता हूँ अभी, रुकिए। हेलो फन, इसका नाम भी फन फन दे देता हूँ। अब इसके अंदर डेटा टाइप नहीं डाले हैं, वॉइड डेटा टाइप रख लेता हूँ, इसका डेटा टाइप इसका भी वॉइड रख देता हूँ, ओके। नाउ अब क्या किए हैं, हम 2 मेथड बना लिए हैं, एक स्टैटिक एंड डिफॉल्ट। तो यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं ताकि आपको ऐसी दिक्कत नहीं हो, जावा है, ओके, जावा है। तो आपको यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ, दोनों मेथड याद रहेंगे। नाउ अब क्या करेंगे गाइस, एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर इस इंटरफेस को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। इंप्लीमेंट करने के बाद उस मेथड को ओवरराइड भी करेंगे, और उस मेथड को ओवरराइड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग उस क्लास का शेप निकालेंगे, मीन्स एरिया निकालेंगे, ओके। तो चलिए एक क्लास बनाते हैं, क्लास रेक्टेंगल इंप्लीमेंट, किसको इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जाम्पल। अब देखिए भाई, ये चीखने चिल्लाने लगा, अरे भाई हमको तुम इम्प्लीमेंट कर लिए हो, लेकिन मेरे अंदर जो कुछ मेथड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको तुम कहाँ किए, उसको भी करो जल्दी। तो मैं इस पे थोड़ा सा कर्सर रखूंगा और इस मेथड को करूंगा इम्प्लीमेंट, ओके। सो ये मेथड इम्प्लीमेंट हो चुकी। अब क्या करते हैं, इसके अंदर इसका लॉजिक्स लिख देता हूँ, जैसे एरिया फाइंड हो सके, ओके। रिटर्न एलवीएच, एलवीएच, नो, इसका रिटर्न एरिया एलवीएच कर दिए। नाउ अब क्या करना है गाइस, एक क्लास इनफ है, ओके। तो एक क्लास मानते हैं कि इनफ है, PSDN, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, इंटरफेस का तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं, तो इंटरफेस के मेथड को कॉल करे तो करे कैसे, कैसे करेंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंगल OB इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल भी करना पड़ेगा, रेक्टेंगल से किस मेथड को कॉल करें, OB से एरिया, ओके। एरिया में क्या करेंगे, 2 3 4, 2 2 3 4, ओके। नाउ आफ्टर दैट ये कुछ रिटर्न कर रही है ना, इंटीजर टाइप की, तो रिटर्न कर रही है, तो इसको एक्स रिजल्ट में रख लेते हैं, ठीक ना। आफ्टर दैट वी वांट टू शो, परफॉर्म द शो रिजल्ट, इसको थोड़ा स्पेस डाल देते हैं ताकि दिक्कत ना हो दिखने में, रिजल्ट। नाउ अब क्या करेंगे गाइस, अब तो मैंने एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, अब इस दोनों मेथड को कॉल भी करना है, ठीक। तो अब मेथड को ओबीजे ओबी ओबी डॉट वेयर ओबी डॉट ए ओबी डॉट क्या शो ये कॉल कर दिए। अब किस मेथड को कॉल करना है, ये स्टैटिक मेथड को कॉल करना है। तो गाइस जब भी स्टैटिक मेथड आ जाता है तो ये आ जाती है क्लास के ऊपर बात। तो अब ये ओबीजे से कॉल नहीं होगा स्टैटिक मेथड, क्योंकि ऑब्जेक्ट से कॉल कोई भी स्टैटिक मेथड नहीं होता है। तो क्या मेथड का नाम था, फंक्शन, देखिए नहीं है, नहीं, तो हमको करना पड़ेगा क्लास के नाम के साथ कॉल, मीन्स इंटरफेस के नाम के साथ कॉल। यहाँ पर तो क्लास नहीं है, इंटरफेस है, तो इंटरफेस के नाम से कॉल करेंगे, एग्जाम्पल वन डॉट फन, ओके। सो इसके बाद ये फंक्शन अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर देगा। अब इसको रन करते हैं guys, देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। सो जैसा कि देख सकते हैं आउटपुट, ये
ये रिजल्ट प्रिंट कर दिया 24। अब क्या किया होगा, ये इसको बस ये दिख रहा है गाइस, ये मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये मेथड को क्या किया इसने, ओवरराइड कर लिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके। अब इसमें क्या करना है, इस वैल्यू को भेज रहे हैं और ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है और रिटर्न कर रहा है वैल्यू। आफ्टर दैट ये शो मेथड, देखिए जैसा कि ये डिफॉल्ट मेथड आपको शो दिख रहा होगा, ये भी हम कॉल करवा लिए किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। नाउ आफ्टर दैट फंक्शन, ये फंक्शन जो दिख रहा होगा ये फंक्शन भी कॉल करवा लिए। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज ट्विस्ट आता है गाइस, मैंने तो यहाँ पे रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बना लिया, तो यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल ओबी, एग्जाम्पल ओबी मीन्स ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल ओबी एक रेफरेंस बना लिए, उसके अंदर रिव्यू रेक्टेंगल, ये क्या करा, पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ वर्क करेगा। अब क्या करा, ओबी ओबी डॉट एरिया, ये भी सेम रिजल्ट ही आपको देंगे। देखिए आप देख सकते हैं रिजल्ट, देखिए ये भी आपको सेम। अब ऐसा क्यों किया गाइस, अब मान लीजिए एक और क्लास रहती, वो भी क्लास क्या करती, इसको एग्जाम्पल वन मीन्स इंटरफेस को एक्सटेंड करती, तो उसका भी क्या करना पड़ता, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ऑब्जेक्ट बना दूंगा किसके थ्रू, एक ही रेफरेंस के थ्रू। तो मैं कैसा गाइस, दिखता है तो एक, लेकिन ये वर्क करता है मल्टीपल की तरह। मतलब स्टूडेंट जो है कॉलेज में भी बिहेव करता है स्टूडेंट की तरह, बट घर आता है तो वो घर की तरह, किसी के भाई या किसी के बहन की तरह वो बिहेव करता है, पर दोस्त के साथ एक दोस्त की तरह ट्रीट करता है। सेम पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट में ये नियम लागू होती है। तो गाइस ये था पूरा इंटरफेस की कहानी एंड कॉन्सेप्ट। एंड आपको आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी विद एग्जांपल। तो अगर आपको समझ में आई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर मारें। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर गाइस।